जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है एसएससी सीजीएल का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। आज 14 जुलाई है, तो चलिए चलते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत में 2011 के मुकाबले पुरुष साक्षरता दर कितना था। तो यहाँ पे 2011 के मुकाबले 82.14% था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे साक्षरता दर 65.46% था। वहीं देश में साक्षरता दर 74.04% है। वहीं केरल की बात कर लें तो 93.91% के साथ राज्यों में सबसे टॉप पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। लक्षद्वीप की बात कर लें तो 92.28% और मिज़ोरम की बात कर लें 91.58% है। वहीं बात कर लें यहाँ पे हम बिहार की, तो ये सबसे कम जो है यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत बिहार की है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बॉटम यहाँ पे 63.82। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो 66.95। वहीं राजस्थान की बात कर लें तो 67.06। दोस्तों ये आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखना है एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि आपको जो है सेम क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। हमें पता है आने वाली शिफ्टों में आपको जो है इन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान से देखना है। वहीं बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये लक्षद्वीप है, ये भी यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे 92 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया 28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पुरुषों का टेनिस कप पहली बार कब हुआ। तो ये 1968 में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसके बाद ताप्ती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का स्रोत नर्मदा कुंड है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। तो नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। वे नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और यहाँ पे माही, ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है, ये आपको BC याद रखना है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, BC पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो ये रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और इसमें भाग यहाँ पे 4A में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या यहाँ पे 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आने वाली शिफ्टों में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, अनुयायियों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गण का आदर करें। ठीक है, ये आपके जो है मौलिक कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये आपके जो है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा के बारे में जानें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण किया जाए, जो धर्म, भाषा, प्रकार या वर्ग के आधार पर सभी
के भेदभाव से परे हो, ऐसी शिष्टता का त्याग करें जो मित्रता के सम्मान के खिलाफ है। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उनका संरक्षण करें। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके जो है मौलिक कर्तव्य हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदियाँ और वस्तुएं आती हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन किया जाता है। ठीक है। और जीव जगत के लिए दया भाव रखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। तो ये आपके जो है मौलिक कर्तव्य थे। तो और यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग जो है इनको पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप सभी लोग इनको जो है पढ़ लेना। ठीक है। तो ये आपका जो है बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जगन्नाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा या रथ महोत्सव से है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है। वैसे दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पे सबसे पहला इसका शासक बना था दिल्ली सल्तनत, बट यहाँ पे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है यहाँ पे सबसे पहला सुल्तान यही बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल आरंभ किया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ठीक है। तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और मोहम्मद तुगलक के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो मिट्टी का अपरदन, जीव, छोटे जीव। ठीक है। ये आपके लिए जो है यहाँ पे आवश्यक हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? तो निर्माण काल की बात कर लें तो 1231 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। शाब्दिक अर्थ है इसका गुफा का सुल्तान। ठीक है। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। सुल्तानगढ़ी पहले इस्लामिक समाधि था। 1231 ईस्वी में प्रिंस नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे फनरी लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवंत में बनाया गया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। ठीक है। तो यही सारे जो है प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है यही सारे जो है क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस के तौर पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।